कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? टाइम एंड टेंस। तो टाइम का मतलब क्या होता है? समय। और टेंस का मतलब क्या होता है? काल। टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब क्या होता है? काल। तो टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले 3-4 क्लास आप लोग पहले बेसिक पढ़िए, इसके बाद हम लोग टाइम एंड टेंस स्टार्ट करेंगे। राइट? टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है? बेसिक 3-4 क्लास पढ़िए, इसके बाद टाइम एंड टेंस स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक क्लास में है क्या कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, और अदर और दो पार्ट होता है, एक ओ होता है और एक सी। क्वेश्चन ओ का मतलब क्या होता है और सी का मतलब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट भर अदर वर्ड, और सब्जेक्ट भर अदर वर्ड इक्वल टू क्या होता है? सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस समझे कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस का मतलब सेंटेंस देखिए क्या सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस का डिफिनीशन है अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense is called सेंटेंस। सेंटेंस का डिफिनेशन समझिए पहले कि अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि मतलब सेंटेंस का डिफिनेशन यानी कि वह शब्द जो सेंटेंस को कंप्लीट करके देता है उसे सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल देखिए, राम इट्स अ मैंगो। राम क्या है? सब्जेक्ट, इट्स क्या है? वर्ब, और मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राम इट्स अ मैंगो। इसका मतलब क्या हुआ? राम आम खाता है। ये कंप्लीट सेंस है कि नहीं है ना कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस का मतलब अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि वह शब्द जो सेंटेंस को क्या करके देता है? कंप्लीट करके देता है, क्या कहलाता है? सेंटेंस। और सेंटेंस का मतलब समझना कि सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड इक्वल टू सेंटेंस। क्या समझना? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या समझना? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। जिस सेंटेंस में जहां पर क्या रहेगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा, उसका नाम क्या होगा बाबू? सेंटेंस होगा। समझ गया ना। तो सेंटेंस अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड इक्वल टू क्या होता है? सेंटेंस। हमको पढ़ना बैच आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? टाइम एंड टेंस से। तो टाइम एंड टेंस पढ़ने से बेसिक क्लास पहले सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़िए, फिर पढ़ेंगे वर्ब, फिर पढ़ेंगे अदर वर्ड, और ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट। समझेगा ना? क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो बना दो वर्ड से बना है, सब से और जेक्ट से। तो सब का मतलब क्या होता है? somebody। जेक्ट, जेक्ट वर्ड लैटिन है जिसका नाम है डूअर। मतलब सब्जेक्ट
सब ऑब्जेक्ट, सब का मतलब क्या होता है समबडी, और जेक्ट का मतलब क्या होता है डूअर। मतलब सब्जेक्ट डिफिनेशन जो समबडी होगा डूअर होगा, जो समबडी होगा डूअर होगा, उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। इसका डिफिनेशन एक लाइन में समझिए। सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड। सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, इसका मतलब हुआ क्या कि जो काम करता है उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट एक ही लाइन में कि सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ही क्या होता है कर्ता, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। समझा गया ना। तो सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं बाबू सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, प्रिया गोज टू स्कूल। प्रिया क्या करती है, प्रिया क्या करती है स्कूल जाती है। तो काम कर रहे हैं ना, कहाँ जाने का काम कर रहे हैं स्कूल जाने का। तो सब्जेक्ट का मतलब ही क्या होता है जो काम करता है उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। आया बस समझ में। सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। आया बस समझ में कि नहीं यार। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है तो क्या बोलना है सब्जेक्ट। इंग्लिश में बोलना है कि सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड। हिंदी क्या हो इसका, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा समझ में। तो एग्जांपल देखिए, प्रिया गोज टू स्कूल। प्रिया क्या करती है काम कर रही ना, क्या कर रही काम स्कूल जाने का। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया। चलिए आप लोगों को समझ में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, जो काम करते उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ में ना। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे आपको कि जो काम करता है क्या होता है सब्जेक्ट होता है, और जो काम नहीं करता है क्या वे सब्जेक्ट नहीं है। मुद्दा मिल गया आपको क्या कि जो काम करता है उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट। आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपसे कोई प्रश्न कर दे कि ये बताइए जो काम करता है क्या होता है सब्जेक्ट होता है, जो काम नहीं करता है क्या वे सब्जेक्ट नहीं है। पेन कोई काम कर रहा है जी, टेबल कोई काम कर रहा है, चोर कोई काम कर रहा है, क्या वे सब्जेक्ट नहीं है। कैसे देखिए, सब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग। तो सर लिविंग का मतलब क्या होता है। तो लिविंग का मतलब होता है जिंदा प्राणी, और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है मुर्दा प्राणी। मुर्दा प्राणी का मतलब क्या समझा, मरा हुआ नहीं, जो काम नहीं करता है। लिविंग का मतलब क्या होता है, लिविंग का मतलब जिंदा प्राणी। नॉन लिविंग का मतलब जो लिविंग होगा वह डूअर होगा। क्या होगा, जो नॉन लिविंग होगा वह नॉन डूअर होगा। तो लिविंग, इस दोनों का मतलब समझ में आ गया ना कि सब्जेक्ट मतलब लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। पर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, बताना। दो सब्जेक्ट के कितने टाइप है, टू टाइप्स है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है डूअर, नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है नॉन डूअर। मतलब जो ये क्या होगा, ए लिविंग लिविंग होगा वह डूअर होगा, और नॉन लिविंग क्या होगा नॉन डूअर। तो जो लिविंग होगा, लिविंग का मतलब समझना जिंदा प्राणी, क्या समझना जिंदा प्राणी। और नॉन लिविंग का मतलब क्या समझना मुर्दा प्राणी। तो जो इस दुनिया में तुमको जो लिविंग प्राणी दिखाई पड़ता है वह टेंस की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है, इस पृथ्वी पर इस जो भी चीज तुमको लिविंग प्राणी, लिविंग का मतलब क्या होता है जिंदा प्राणी, जो सांस लेता है वो सारा किसके अंतर्गत आता है टेंस के। तो जो लिविंग है
वह डूअर होगा ही होगा, उसका नाम होता है बाबू टेंस। क्या नाम उसका? टेंस। जो नॉन लिविंग होगा, नॉन डूअर होगा, उसका नाम क्या होगा? वॉइस। क्या होगा? वॉइस। सुना ना? जब इसका अंग्रेजी अब वॉइस टेंस हो गया, और टेंस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस। टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस, और वॉइस का मतलब पेसिव वॉइस। तो एक्टिव का मतलब क्या है समझना? टेंस का मतलब एक्टिव, और वॉइस का मतलब पैसिव। है वो समझ में? तो जब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट के बाद V1 होगा, V2 होगा, V3, V4, V5 प्लस अदर वर्ड। किसमें? टेंस के अंतर्गत में। जब वॉइस बनेंगे, जब वॉइस बने एक मात्र स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। यहाँ पर टेंस बनाना है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ सकता है? वर्ब V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, V4 हो सकता है, V5। यह V1, V2, V3 क्या होता है सर? तो V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, V2 क्या होता है? पास्ट, V3 परफेक्ट, और V4 कॉन्टिन्यूस, और V5 प्रेजेंट सिंगुलर। यह टेंस के अकॉर्डिंग तुमको वर्ब डिसाइड होता है, समझना? और नॉन लिविंग होगा, नॉन डूअर होगा, वो क्या होगा? वॉइस। और कौन सी वॉइस? पेसिव वॉइस। और पेसिव वॉइस बनाने के एक मात्र स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब प्लस V3। आया बात समझ? सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब प्लस, यहाँ पर वर्ब का V1 हो सकता है, V2, V3, V4 कुछ भी हो सकता है, यह टेंस के अकॉर्डिंग होगा। और जब तुम्हारा सेंटेंस नॉन लिविंग होगा तो एक मात्र स्ट्रक्चर क्या आएगा? लगेगा V3 आएगा। आया बात समझ में? तो सब्जेक्ट समझ में आ गया? फिर समझ आया? सब्जेक्ट पूछे तो सब्जेक्ट की क्या कहोगे? सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, क्या जो काम नहीं करता है क्या वे सब्जेक्ट नहीं है? तो क्या जवाब देना है? सब्जेक्ट वो भी है। तो क्या होता है? एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग। तो जो लिविंग होता है वह टेंस के श्रेणी में आता है, और टेंस का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? नॉन डूअर। वो क्या होता है? वॉइस। कौन सी वॉइस? पेसिव वॉइस। तो सबसे पहले कोई सेंटेंस तो अंग्रेजी में अगर तुम बना रहे हो, अगर आप अंग्रेजी में कोई सा सेंटेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पहचानिए। इसको पहचाना है सब्जेक्ट, क्योंकि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग हुआ तो क्या होगा? टेंस, और नॉन लिविंग हुआ तो वॉइस। लिविंग होगा क्या होगा? डूअर होगा। नॉन लिविंग क्या होगा? नॉन डूअर। तो डूअर का मतलब क्या होता है? अब डूअर का मतलब, डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब करना, और डू और क्या लग गया? ईयर लग गया, तो क्या हो गया इसका मतलब? करने वाला। मतलब दुनिया का कोई सेंटेंस है उसमें क्या लग जाएगा? ईआर। क्या लगेगा बाबू? ईआर लगेगा। तो ये शो करता है वाला वाली को। किसको शो करता है? वाला वाला वाली को। आए बात समझ में? तो लिविंग होगा वह क्या होगा? डूअर होगा। नॉन लिविंग होगा, नॉन डूअर होगा। तो कोई सेंटेंस अगर आप अंग्रेजी में बनाते हैं तो सबसे पहले किसको पहचानना? सब्जेक्ट को, कि लिविंग है या नॉन लिविंग। तो लिविंग को उसके किस में बनाएंगे? टेंस में। जो नॉन लिविंग को किस में बनाएंगे? वॉइस में। आप तुमसे कोई पूछ देगा कि कलम टूट गया, कलम टूट जाता है, लिविंग की नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। तो क्या होगा? लिविंग नॉन लिविंग तो क्या हो गया? पेसिव वॉइस है ना? कौन सी वॉइस हो गया? पेसिव वॉइस। रोड बनता है, एक्टिव की पैसिव। सबसे एक्टिव का मतलब क्या समझना? टेंस। और पेसिव का मतलब क्या समझना? पेसिव का मतलब क्या समझना? वॉइस, है ना? तो एक्टिव का मतलब होता है टेंस, पेसिव मतलब क्या होता है? और समझेगा ना? तो सबसे पहले कोई सेंटेंस अगर तुम अंग्रेजी में बनाते हो तो सबसे पहले किसको पहचाना है? सब्जेक्ट को पहचानिए कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जो सेंटेंस तुम्हारा लिविंग होगा वह टेंस होता है, और जो सेंटेंस नॉन लिविंग होता है वह तुम्हारा क्या होता है? वॉइस होता है। जो काम करता है वह क्या होता है? टेंस। जो काम नहीं करेगा क्या होगा? वॉइस होगा। तो सब्जेक्ट पहचान लोगे ना? अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि रोड बनता है, एक्टिव की पैसिव?
अरे रोड बनता है एक्टिव की पैसिव? पैसिव। पैसिव ना। अब रोड लीव, सबसे पहले मैं क्या कहा कि कोई सेंटेंस जब आप अंग्रेजी में बनाते हैं तो सबसे पहले किसको पकड़ना? सब्जेक्ट को, कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जो लिविंग होगा वह डूअर होगा ही होगा। तो लिविंग का मतलब लिविंग होगा वह डूअर होगा। और उसका मतलब क्या होता है? टेंस। और टेंस का मतलब क्या समझना? एक्टिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट वॉइस एक ही होता है, पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है टेंस, और वॉइस का मतलब, पैसिव का मतलब क्या होता है? वॉइस। समझे ना? तो सबसे पहले क्या किसको पहचाना? सेंटेंस को पहचाने और सब्जेक्ट को पहचाने की लिविंग है या नॉन लिविंग। जो सेंटेंस तुम्हारा लिविंग होगा वह टेंस के श्रेणी में बनेगा, जो सेंटेंस तुम्हारा नॉन लिविंग होगा वह वॉइस की श्रेणी में बनेगा। तो रोड बनता है एक्टिव की पैसिव है? पैसिव। लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। रोड बनता है लिविंग के नॉन लिविंग? रोड बनता, अब रोड बताओ, रोड सब्जेक्ट हुआ ना। मैं क्या कि जो काम करता वो भी सब्जेक्ट होता है, जो काम नहीं करता वो भी सब्जेक्ट होता है ना। तो किसके श्रेणी? दो हो गया ना, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो रोड लिविंग की नॉन लिविंग है? नॉन। रोड कोई काम करेगा जी? अगर आपसे कोई पूछेगा रोड बनता है तो क्या रोड खुद से बनता है? क्या रोड उछल उछल के बनता है क्या? कि बनवाने वाला कोई और आता है? सब्जियां बिकती है एक्टिव की पैसिव? पैसिव, क्योंकि सब्जेक्ट खुद से बिकती है कि शब्द उछल उछल के बिकती है, बेचने वाला कोई और आता है। पुल बनता है एक्टिव की पैसिव? पैसिव। पैसिव, क्योंकि पुल क्या है? नॉन लिविंग है। पुल क्या है? नॉन लिविंग। तो क्या हो गया? कौन सी भैंस हो गया? पैसिव भैंस हो गया। कौन सी भैंस हो गया? अगर तुम किसी जाकर पूछोगे रोड बनता है, रोड बनता है एक्टिव की पैसिव, 99% आदमी तुम बच्चा बताएगा, तुमको क्या है कि टेंस बताएगा। क्या बताएगा? टेंस। क्योंकि रोड बनता है उसको दिमाग काम करेगा क्या? ताते थी। क्या दिमाग काम करेगा? ताते थी। और सबसे पहले ताते, ऐसे ताते थी पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना क्या हमको? टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना था? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो अदर वर्ड पढ़ना है तो सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट को पहचाना है कि लिविंग है या नॉन लिविंग। तो जो सेंटेंस तुम्हारा लिविंग होगा उसका नाम होता है टेंस, और जो सेंटेंस तुम्हारा नॉन लिविंग होता है उसका नाम क्या है? वॉइस। तो सब पहचान लोगे ना, सब्जेक्ट पहचान लोगे ना। तो जो लिविंग होगा क्या होगा? डूअर करेगा। जो नॉन लिविंग होगा क्या? रोड बनता है, पुल बनता है, सब्जियां बिकती है, कपड़ा सूखते, सब क्या है? नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस। कौन सी वॉइस होता है? पैसिव वॉइस। और लिविंग का मतलब क्या होता है? एक्टिव। आया बात समझ में? तो सब्जेक्ट समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? सब्जेक्ट अगर पूछे कि सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड। जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। आया बात समझ में? और जो नहीं काम करता क्या होता है? वो भी सब्जेक्ट है। जो काम करता है वो भी सब्जेक्ट है, जो काम नहीं करता वो भी सब्जेक्ट है। जो काम करता है वो टेंस के श्रेणी में आता है, जो काम नहीं करता है वो किसके श्रेणी में होता है? वॉइस। नॉन लिविंग होता है। और क्या होता है? वॉइस। जब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, इसके बाद भार होगा, V1 V2 V3 V4 V5 कुछ भी हो सकता है, या टेंस के अकॉर्डिंग है। और जब नॉन लिविंग का सेंटेंस बने तो सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब प्लस V3 रहेगा। आया बात समझ में? कि नहीं समझ आया? तो इतना ही रहने दिए। अब इसके बाद अगला क्लास कल देखेंगे वर्ब का। ठीक है?